दोस्तों नमस्कार, मैं बलराम द्विवेदी आज की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग रचनात्मक कौशल व अभिव्यक्ति के अंतर्गत संदेश लेखन जैसे महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में रचनात्मक कौशल व अभिव्यक्ति के अंतर्गत पत्र लेखन, संवाद लेखन, नारा लेखन और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जिसमें हम अपने रचनात्मक कौशल का, अपनी रचनात्मक कुशलता की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस बार सीबीएसई द्वारा संदेश लेखन जैसे महत्वपूर्ण विषय को निर्धारित किया गया है और संदेश लेखन आज के युग की एक मांग बन गई है, क्योंकि हम अनेक माध्यमों से, अनेक आधुनिक माध्यमों से संदेश लेखन में निरंतर अच्छे संदेश भेजने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए बहुत कुछ चीजें जरूरी हैं जिसको हमको समझना आवश्यक होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो वीडियो आती है आप तक पहुंच सके, समय से पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं संदेश क्या होते हैं या संदेश किसे कहते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि संदेश एक खबर या समाचार होता है। देखिए, पत्र भी संदेश भेजने का एक माध्यम है, लेकिन दोनों में अंतर है। हम इसमें संदेश के बारे में आपको बता रहे हैं। जब कोई संदेश किसी व्यक्ति या विशेष द्वारा किसी समूह या किसी विशेष व्यक्ति द्वारा भेजा जाता है तो हम उसको संदेश कहते हैं। हम इसी को इंग्लिश में मैसेज कहते हैं। तो ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। हम मौखिक रूप से संदेश देते हैं और लिखित रूप में देते हैं। यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है, ये लिखित संदेश को ज्यादा प्रकाशित करने का है। संदेश सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। माने वो दुखद स्थितियों में भी हम संदेश भेज सकते हैं और सुखद स्थितियों में भी भेज सकते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। कहने का मतलब, हम व्यक्तिगत तौर पर भी किसी को बोल सकते हैं और हम उसको सार्वजनिक रूप में, सामूहिक रूप में भी हम उसको भेज सकते हैं। और संदेश भूतकाल माने बीते हुए समय से संबंधित हो सकता है, वर्तमान से संबंधित हो सकता है और भविष्य में आने वाले समय के बारे में भी लिखा जा सकता है। जैसे कोई घटना घट गई है और उस घटना की जानकारी आपको बाद में मिली, तो उसके माध्यम से भी उस बीते हुए समय के घटना के बारे में भी आप अपनी सहानुभूति पूर्वक या अपनी प्रसन्नता पूर्वक मैसेज या संदेश भेज सकते हैं। वर्तमान जो आज है, जैसे हम किसी का बर्थडे मना रहे हैं, किसी का उत्सव है, तो उस उत्सव को वर्तमान में हम उसको भेजते हैं। और भविष्य, आने वाले समय में, जैसे बहुत सारे पर्व त्योहार होते हैं जो आने वाले समय में होते हैं, तो हम उसके बारे में भी संदेश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप में बताया गया कि संदेश भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से भी संबंधित होते हैं, इसके बारे में लिखा जा सकता है। अब देखिए, इस पॉइंट के इस बिंदु पर हम लोग बात करेंगे कि संदेश लिखने का कारण क्या है। हम संदेश क्यों लिखते हैं, किस कारण से लिखते हैं। तो संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। माने पारिवारिक भी हो सकते हैं और सरकारी भी हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक की चर्चा हम पत्र में भी की है, लेकिन यह विशेष रूप से मैं आपका ध्यान औपचारिक और अनौपचारिक संदेश के रूप में संदेश लेखन की विधा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मित्रों, अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश माने जिसमें किसी प्रकार की औपचारिकता का निर्वाह नहीं करना पड़ता है, ऐसे व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश, सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश
अपने परिजनों माने अपने घर के लोगों को, अपने मित्रगणों को, रिश्तेदारों को या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। जबकि औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के लिए, कर्मचारियों या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है, यह सार्वजनिक संदेश कहलाता है। तो जो औपचारिक संदेश होते हैं हम इसको सार्वजनिक संदेश भी कहते हैं। आप देखते हैं कि बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या कोई विशेष विशिष्ट अधिकारी हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे औपचारिक संदेश या सार्वजनिक संदेशों को लिखा जाता है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये परीक्षा की भी दृष्टि से है और व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो संदेश लिखने के कारण औपचारिक भी हो सकते हैं, अनौपचारिक भी हो सकते हैं। दोनों का स्पष्ट अंतर करते हुए हमने इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताया। आजकल संदेश भेजने का सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, SMS माने मैसेज जो होते हैं, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं। ऐसे बहुत सारे आपको प्लेटफार्म मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको मंच मिलते हैं जिसके जरिए आप संदेश भेजे जा सकते हैं। तो आप देखिए व्हाट्सएप, कोई मैसेज होता है, आज तो ऑनलाइन जो शिक्षा चल रही है उससे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हम लोग कोई संदेश देना होता है, विद्यार्थियों को देना होता है, अपने शिक्षक वर्ग को देना होता है, अभिभावक को देना होता है। तो ऐसे संदेश व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि अनेक सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म है, जो मंच है उसके माध्यम से हम लोग जो है संदेश भेज सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली प्लेटफार्म है आज के इस वैज्ञानिक युग में, सोशल मीडिया के, इसके माध्यम से हम संदेश भेज सकते हैं। हम देखिए संदेश लेखन के प्रकार। ये संदेश लेखन के पहले बहुत जरूरी होता है कि संदेश कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं। अभी हमने पिछले बताया क्यों लिखे थे, अब हम बता रहे हैं संदेश लेखन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला शुभकामना संदेश, जिसमें हम किसी को शुभकामना देते हैं, अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। ये शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति होने में भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। हमारी शुभकामनाएं जो होती हैं, तो ये शुभकामना संदेश होता है, पहला है। दूसरा है पर्व और त्योहार, इसमें भी हमारी शुभकामनाएं होती हैं, लेकिन वो व्यक्ति के जन्मदिन विशेष के रूप में ना होकर के, व्यक्तिगत रूप में ना होकर के सार्वजनिक रूप में होते हैं। जैसे किसी तरह के संदेश विशेष रूप से जो पर्व है, त्योहार है, इसके वक्त हम एक दूसरे को भेजते हैं। जैसे दीपावली है, होली है, क्रिसमस है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, चाहे वो हमारे धार्मिक पर्व और त्योहार हो सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय और पर्व त्योहार हो सकते हैं। इन विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश शामिल होते हैं, तो इसको हम पर्व या त्योहार संबंधी संदेश कहते हैं। तीसरा शोक संदेश। शोक संदेश, इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। हमने बताया संदेश सुखद भी होते हैं और दुखद भी होते हैं। तो किसी के मृत्यु के समय, किसी के पुण्यतिथि के समय हम उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए जो संदेश लिखते हैं वो शोक संदेश की श्रेणी में आते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश परिजनों को, अपने जब हम कुटुंब के लोगों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने घर के लोगों को कोई बधाई या शुभकामना संदेश देते हैं, तो कहीं जाने या आने का संदेश या किसी अन्य तरह के संदेश को सिर्फ परिजनों को दिया जाता है। जैसे कोई यात्रा पर जा रहे हैं तो आप उनको शुभकामना देते हैं, किसी का वैवाहिक उत्सव है तो आप उनको व्यक्तिगत संदेश देते हैं। तो इस तरह से परिजनों को बधाई देने का संदेश, व्यक्तिगत संदेश। अगला सामाजिक संदेश, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश। जैसे पर्यावरण, देखिए सामाजिक, जो समाज से संबंधित हो,
वो कोई धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं। आजकल बहुत सारी कथाएं होती हैं, राम कथा है, भागवत कथा है, कोई भजन है, तो उसके बारे में हम कोई संदेश देना चाहते हैं। बहुत सारे दिवस होते हैं, प्रत्येक दिन ऐसे भी बहुत सारे दिन आते हैं हमारे आपके जीवन में, जो किसी विशेष दिवस के रूप में आयोजित किए जाते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस है, जल बचाओ संदेश है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो समाज में एक जागरूकता लाते हैं, वो समाज को जागृत करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे सामाजिक संदेश होते हैं। और अंतिम है मिश्रित संदेश। मिश्रित माने मिला जुला संदेश। तो मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, आज पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है, जिस संकट से जूझ रहा है, उसके संबंध में कोई जो है संदेश देना है, और किसी के जो है शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूक बनाने के लिए है, डेंगू है, मलेरिया है, आज संदेश बाढ़ है, भूकंप है आदि से संबंधित संदेश, या देश से जुड़ा हो कोई समस्या प्रधान, कोई ऐसी ज्वलंत समस्या से संबंधित कोई जो संदेश हो सकता है, हम उसको मिश्रित संदेश की श्रेणी में लाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि शुभकामना संदेश है, राष्ट्रीय पर्व त्योहार से संबंधित संदेश है, शोक संदेश है, व्यक्तिगत संदेश है, सामाजिक संदेश है, मिश्रित संदेश है। ये संदेश के अलग अलग विषय है, परीक्षा के दृष्टि से भी अलग अलग विषयों पर पूछे जाते हैं कि किसी विषय पर संदेश लिखिए। तो संदेश लेखन एक कला है, ये रचनात्मक अभिव्यक्ति की एक कला है, और इस कला को हम कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेंगे जिससे में हमारी मौलिकता भी आए, हमारी रचनात्मकता भी प्रकट हो, इसके लिए कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि संदेश लेखन के कारण क्या हैं, संदेश लेखन कितने प्रकार के होते हैं। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, जो बहुत ही गंभीर भी है और ध्यान देने योग्य भी है। गंभीर इसलिए क्योंकि संदेश लेखन में इसका बड़ा महत्व होता है, और ध्यान देने बात इसलिए है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जब विद्यार्थी कोई संदेश लेखन लिखते हैं, तो अगर इन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर मैं आपसे भी चर्चा करने जा रहा हूं, इसका ध्यान देंगे तो एक अच्छा और एक सुगठित और सुव्यवस्थित संदेश लेखन आप लिख सकते हैं। तो संदेश लेखन के वक्त, माने लिखते वक्त, हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना अवश्य रखना चाहिए, ध्यान अवश्य रखना चाहिए हमको। पहला है, सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। माने संदेश लिखने के लिए हमको एक जो है बॉक्स बना लेना चाहिए, एक बॉर्डर, चारों ओर से रेखाएं खींच लेने चाहिए। आप लोगों के पास स्केच पेन या कुछ ऐसा होता है तो अपने पेपर पर और नए पेज पर, सदैव जब हम संदेश लेखन लिखते हैं तो इसकी शुरुआत नए पेज से करें, उसमें एक बॉक्स बना लें और उस गोले के अंदर वो जो आप वृत्त बना रहे हैं, अपना गोला बना रहे हैं, उसके अंदर ही लिखिए। गोले का मतलब गोलाकार से नहीं है, जो आप एक आयताकार जो है बना रहे हैं अपने इस पर, उस पर लिखिए। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखना चाहिए। आप जिस विषय में संदेश लिख रहे हैं सबसे ऊपर उसको अवश्य लिखें, उसके बाद दिनांक और समय ये लिखना चाहिए। अभी हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे, उसमें जो हम ध्यान देने योग्य बातें बता रहे हैं ये और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। मैंने पहले कहने का मतलब कि आप संदेश बॉक्स में लिखें, संदेश लिखें, उसके बाद दिनांक और समय लिखें। देखिए, फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। देखिए, शब्दों के अनावश्यक विस्तार से हमको वहां बचना है, अनावश्यक विस्तार नहीं करना है। हमारा जो विषय है उससे हमको बंध करके रहना है, माने विषय के अनुकूल ही हमारी शब्दावली हो, विषय के प्रति हमारे उसमें जो लगाव है वो बना होना चाहिए, और बड़ा प्रभावशाली होना चाहिए। कम शब्द हो चलता है लेकिन प्रभावशाली हो। अब एक शब्द भी नहीं कि आप एक शब्द लिख दीजिए और प्रभावशाली, ऐसा नहीं, जो इसकी शब्द सीमा है उसका भी ध्यान रखिए। और अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें, माने संदेश किसके द्वारा प्रेषित किया जा रहा है उसको अवश्य लिखें। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच होनी
चाहिए। ये परीक्षा की दृष्टि से पूछा, उसमें लिखा जाता है प्रश्न के लिए कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आप संदेश लेखन कीजिए जिसकी शब्द सीमा 30 से 40 शब्द हो। तो 30 से 40 शब्दों का मतलब है कि उतने शब्दों में आप अपनी बात को, अपने संदेश को एक अच्छी, सारगर्भित और प्रभावशाली शब्दावली दे करके ही लिखें। एक दो शब्द ज्यादा कम होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपकी प्रभावशाली शैली उसमें दिखनी चाहिए। तो शब्दों की जो सीमा होती है संदेश लेखन की, वो 30 से 40 शब्दों में। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर जो संदेश लेखन है वो कितने शब्दों में होना चाहिए? तो मैं परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार किया जा सकता है। देखिए, सभी विद्यार्थियों की चित्रकला एक जैसी नहीं होती है, लेकिन प्रायः विद्यार्थी जो होते हैं 9वीं कक्षा के, 10वीं कक्षा के, जब ये कोई संदेश लिखते हैं तो संदेश लिखते समय अगर उसके विषय के अनुकूल चित्र आपको बना सकते हैं तो उसका उपयोग करना आपको उचित लगे तो विषयानुसार कर सकते हैं। शायरी, दोहे, श्लोक या कविता या कोटेशन की कोई आवश्यकता है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान देना है आपको अगले बिंदु के रूप में कि संदेश में रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए। आपका रचनात्मक कौशल, रचना कौशल के अंतर्गत ये प्रश्न है। आपकी सृजनशीलता कितनी अच्छी है वो आपके संदेश लेखन में दिखनी चाहिए। संदेश सरल और संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। इस पर मैंने संक्षेप में चर्चा पहले भी की है। यहाँ मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बताना चाहता हूँ कि आपकी जो शब्दावली है वो प्रभावी हो, विषय के अनुकूल हो और सरल और संक्षिप्त हो। बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर श्लोक शब्द है, अगर संस्कृत में कोई श्लोक है या किसी महापुरुष का कोई कथन है, हो सकता है उसमें थोड़ा कठिन शब्द आए, लेकिन वो स्लोगन है, वो श्लोक है, वो दोहा है, वो शायरी है, वो कविता है, वो आप लिखिए, लेकिन आपकी भाषा सरल होनी चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपके पास कुछ कलरफुल पेंसिल होती है, तो उस पेंसिल के प्रयोग से होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, तो इन सभी त्योहारों पर अगर आप संदेश लिख रहे हैं, हमने पहले बताया आपको कि संदेश कितने प्रकार के होते हैं। आपको कोई शुभकामना दे रहे हैं, आप किसी का बर्थडे, किसी का जन्मदिन पर आपका शुभकामना संदेश है, तो हाँ, आप कुछ उससे संबंधित अगर चित्र बना सकते हैं तो चित्र भी बनाइए और उसमें आवश्यक विषय के अनुकूल जो आपके चित्र हैं उसमें आप आवश्यक रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अंतिम बात में एक बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ। संदेश लेखन में हमें इधर उधर की बातें ना लिख करके, माने फालतू की बातें, मैं फालतू शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, अनावश्यक बात ना लिख करके केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हमने संदेश लेखन के वक्त, संदेश लेखन के समय जो निम्नलिखित बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए और उस पर हमने आपको बिंदुवार क्रम से मैंने कई बिंदुओं पर मैंने चर्चा की और उसके प्रभावी और उसके अच्छे रूप के बारे में मैंने आपको जो मैसेज दिया है इस स्लाइड के माध्यम से, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और अच्छा संदेश लिख सकते हैं। अब देखिए, हम आपको इसमें संदेश लेखन का प्रारूप, संदेश लेखन का प्रारूप जो है, जैसे औपचारिक, औपचारिक माने जैसे सरकारी है या हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट, उसका एक नमूना, एक प्रारूप बता रहे। जैसे संदेश लिखना है, आप जिस विषय पर संदेश लिखते हैं वो विषय लिखिए, फिर दिनांक है, समय है, संबोधन किसको लिख रहे हैं, विषय, जिस विषय हेतु आप संदेश दे रहे हैं उस विषय को आप यहाँ लिख सकते हैं। आपके अपने शब्द भी हो सकते हैं, आपकी कविता हो सकती है, दोहा हो सकता है और अंत में अपना नाम। और यहाँ पर जब आप बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे उसका, तो कुछ चित्र भी संबंधित दे सकते हैं। ये आपको प्रारूप हमने बताया। इसी तरह से अनौपचारिक, जो आपके पारिवारिक संबंधियों के, मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को लिखते हैं, उसके लिए भी संदेश लिखने का प्रारूप दोनों का करीब करीब, क्या अक्षरशः करीबन एक सा ही है, बस उसकी शब्दावली थोड़ी सी
बदल जाती है। आइए संदेश लेखन के कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, और पहले उदाहरण में जन्मदिन बहुत कॉमन विषय है, एक अति सामान्य विषय है। हम प्रायः अपने, जैसे हमने बताया, व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे जो फेसबुक है, ट्विटर है, इस पर हम जन्मदिन की शुभकामना देते हैं, अपने मित्रों को देते हैं, अपने शुभचिंतकों को देते हैं, नेताओं को देते हैं और सामाजिक सुधारकों को देते हैं। तो इस तरह से हम किसी को भी जन्मदिन की शुभकामना दे सकते हैं। यहाँ जन्मदिन की शुभकामना का एक देखिए बनाया गया है, और इसमें जन्मदिन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय रमेश, एक कविता की 4 पंक्तियां हैं। जन्म दिवस की मधुमेह बेला में सभी मनोरथ मन इच्छाएं पूरी हों, गाते गाते संध्या आए, हंसते रोज सवेरे हों, जन्मदिन की मंगल शुभकामनाएं। बलराम द्विवेदी। और जैसा हमने बताया था, विषय के बाद यहाँ पर दिनांक और समय ये लिखना भी बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, गणतंत्र की अनंत शुभकामनाएं दी गई। गणतंत्र दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर भी ये कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं। यहाँ गणतंत्र दिवस का जिस ईयर का है संदेश, वो आप लिख सकते हैं। यक्ष ये कॉमन है। इसके आगे आप 220, 21 जैसे आने वाले समय में जब लिखेंगे तो आप वो दिनांक डालिए, समय डालिए, और आप अपने ढंग से भी शब्दावली का चयन कीजिए। कोई कविता, कोई श्लोक, कोई स्लोगन लिख सकते हैं। आओ इस गणतंत्र दिवस को मिलकर सभी मनाएं। जय हो जय 26 जनवरी, हिल मिल कर ये गाएं। गणतंत्र की अमंगल हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जवाहर नवोदय विद्यालय पुणे परिवार। एक सामूहिक, हमने बताया था कि सामूहिक के रूप में किसी व्यक्ति विशेष की ओर से न दे करके एक विद्यालय परिवार की ओर से सबको शुभकामना दी गई है। अब इसके बाद ज्योति पर्व, दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, बहुत सारे, भारत तो त्योहारों का देश है। किसी भी त्योहार पर, लेकिन इस तरह से आप देखिए 2 चित्र भी दिए गए हैं। आप ऐसे चित्र बना भी सकते हैं, इनमें रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। ज्योति पर्व दीपावली की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। एक कविता की कुछ 4 पंक्तियां, और ये जो है समय 14/11/2000 7 बजे प्रातः। तो नई नई शुभकामना, नए नए संदेश, दीपावली लेकर चली, बांटे सारा देश, दीपावली की मंगल हार्दिक शुभकामनाएं। बलराम द्विवेदी। तो इस तरह से ये सब बिंदु जो हमने आपको बताए थे, इसमें स्पष्ट है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना संदेश, इसमें भी आप देखिए तो ये गद्यात्मक, और इसमें कोटेशन भी एक जो है कविता की भी पंक्ति है, और गद्यांश शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना संदेश। समय प्रातः 6 बजे। आन देश की शान, देश की हम संतान है, और 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर समस्त विद्यार्थियों, अभिभावकों, माननीय शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारी वृंद को मेरी तथा जवाहर नवोदय विद्यालय पुणे परिवार की ओर से अनंत मंगल शुभकामनाएं। तो यहाँ भेजने वाले का नाम। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज के इस बहुत ही रोचक और अति महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि इस साल सीबीएसई के पैटर्न पर संदेश लेखन भी आपके पाठ्यक्रम का एक मुख्य बिंदु है, 5 अंक का। इसके बारे में हमने आपसे विस्तार से चर्चा की। हर बात को हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपके लिए अवश्य लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरा बलराम द्विवेदी नाम का जो यूट्यूब का चैनल है, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ आप सबसे जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।